पुराने बंदरगाह का जाल। मुंबई की रात बाकी रातों से ज्यादा बेचैन थी। समुद्र की लहरें अंधेरे में लगातार किनारे से टकरा रही थीं और दूर खड़े जहाजों की रोशनी पानी पर टूटकर बिखर रही थी। आर्यन अपनी कार के सामने खड़ा पुराने बंदरगाह को देख रहा था। उसके हाथ में वही संदेश था, सुबह 11 बजे पुराने बंदरगाह पर आना, अकेले। लेकिन आर्यन अकेला नहीं आया था। उसके साथ काव्या और समर भी थे। काव्या कार से बाहर आई और समुद्र की तरफ देखा। यही जगह है? हाँ, आर्यन ने जवाब दिया। काव्या ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहां आते ही मुझे डर लग रहा है। आर्यन उसके पास आया। डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर बार यही कहना आता है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। लेकिन इस बार मुझे सच में डर लग रहा है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। काव्या ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ लीं। कुछ दूर खड़ा समर दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक पुराने गोदाम पर गई। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। आर्यन, क्या हुआ? समर ने गोदाम की तरफ इशारा किया। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? क्योंकि ये वही गोदाम है। समर कुछ पल रुका, जहां मेरे पिता ने आखिरी बार रघुवीर मल्होत्रा से मुलाकात की थी। काव्या ने चौंक कर समर की तरफ देखा। तुम्हारे पिता रघुवीर को जानते थे? हाँ। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? समर ने जवाब नहीं दिया। आर्यन की आवाज सख्त हो गई। समर, अब कोई बात छिपाना मत। समर ने गहरी सांस ली। मेरे पिता रघुवीर के बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन कुछ साल पहले दोनों के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद मेरे पिता ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। किस बात पर? मुझे नहीं पता। अचानक गोदाम के अंदर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। तीनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। काव्या ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। वहां कोई है? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ। वह आगे बढ़ने लगा। काव्या भी उसके साथ चल पड़ी। मैं भी आ रही हूं। काव्या, इस बार मुझे पीछे मत छोड़ना। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना। तीनों धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। समर ने अपनी टॉर्च जलाई। पुराने लकड़ी के बक्से, लोहे की मशीनें, धूल से भरी फाइलें, सब कुछ बिखरा पड़ा था। लेकिन बीच में एक मेज बिल्कुल साफ थी। उस पर सिर्फ एक चीज रखी थी, लाल बैग। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यही बैग है। आर्यन ने उसे रोक लिया। इसे मत छूना। लेकिन तभी बैग के अंदर से फोन बज उठा। तीनों चौंक गए। काव्या की आंखें फोन पर टिक गईं। आर्यन ने धीरे से बैग खोला। अंदर एक पुराना मोबाइल था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, मां। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। ये, उसकी आवाज टूट गई। ये मेरी मां का नाम है। आर्यन ने फोन उठाया। कॉल अभी भी चल रही थी। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई देती रही। फिर एक महिला की धीमी आवाज आई। काव्या। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो आवाज उसकी मां की थी। मां। उसके मुंह से बस इतना निकला। दूसरी तरफ से आवाज आई। अगर तुम ये संदेश सुन रही हो, तो इसका मतलब है कि रघुवीर तुम्हें ढूंढ चुका है। आर्यन और समर एक दूसरे को देखने लगे। काव्या कांप रही थी। फिर आवाज आई, और आर्यन, अगर तुम काव्या के साथ हो तो मेरी एक बात याद रखना। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर, अपने परिवार में किसी पर भरोसा मत करना। कॉल अचानक कट गया।
काव्या ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था, क्योंकि उसकी मां की आखिरी बात ने पूरे से परिवार को शक के घेरे में ला दिया था। और उसी पल गोदाम का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। समर तुरंत पलटा। हम अकेले नहीं हैं। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी, धीरे धीरे उनकी तरफ आती हुई। काव्या ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर अंधेरे से एक आवाज आई, काव्या को मेरे हवाले कर दो। गोदाम में कौन था? गोदाम के अंदर गहरी खामोशी छा गई। सामने अंधेरे में खड़ा वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काव्या को मेरे हवाले कर दो। आर्यन तुरंत काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। पहले अपना चेहरा दिखाओ। अंधेरे में हल्की हंसी गूंजी। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहां शर्तें रख सकते हो? समर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आर्यन, पीछे का रास्ता बंद है। मुझे पता है। आर्यन की नजर उस अंधेरे कोने पर टिकी थी, लेकिन वो हमें जितना डराना चाहता है, उतना ही वो खुद भी जल्दबाजी में है। अचानक गोदाम की सारी लाइटें जल उठी। काव्या ने आंखें सिकोड़ ली, लेकिन सामने कोई नहीं था। वो आदमी गायब हो चुका था। ये कैसे? समर तुरंत पीछे की तरफ दौड़ा। वहां एक छोटा दरवाजा खुला हुआ था। वो निकल गया। आर्यन भी उसके पीछे भागा। काव्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी नजर मेज पर पड़े लाल बैग पर गई। बैग खुला हुआ था और अंदर से एक छोटी सी तस्वीर बाहर निकली हुई थी। काव्या ने तस्वीर उठाई। उसमें उसकी मां नंदिनी एक छोटी बच्ची को अपनी बाहों में लिए खड़ी थी। लेकिन इस बार काव्या का ध्यान नंदिनी पर नहीं गया। तस्वीर के पीछे एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में वही घड़ी थी जो काव्या ने बचपन की अपनी याद में देखी थी। उसकी सांस अटक गई। ये वही आदमी है। आर्यन वापस आया। कौन? काव्या ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे मैंने अपनी याद में देखा था। आर्यन ने तस्वीर देखी। चेहरा तो साफ नहीं है, लेकिन घड़ी। काव्या ने तस्वीर के पीछे इशारा किया। मुझे वो घड़ी याद है। समर ने तस्वीर अपने हाथ में ली। उसकी नजर घड़ी पर टिक गई। अचानक उसका चेहरा बदल गया। मैं इसे पहचानता हूं। आर्यन ने तुरंत पूछा, किसकी है? समर ने कुछ पल तस्वीर को देखा, फिर धीमे से बोला, ये मेरे पिता की घड़ी है। काव्या और आर्यन दोनों स्तब्ध रह गए। क्या? समर ने सिर हिलाया। मैंने इसे बचपन से देखा है। आर्यन की नजरें कठोर हो गईं। तो तुम्हारे पिता उस रात यहां थे? शायद। शायद नहीं समर। आर्यन की आवाज में गुस्सा था। हमें सच चाहिए। समर ने आंखें बंद कर ली। ठीक है। उसने पहली बार अपनी आवाज में छिपी कमजोरी दिखाई। मेरे पिता ने मुझे एक बात बताई थी। क्या? उन्होंने कहा था कि एक रात उन्होंने एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश की थी। काव्या का दिल जोर से धड़क उठा। वो बच्ची मैं थी? समर में उसकी तरफ देखा। हाँ। काव्या की आंखें भर आईं। फिर मेरी मां कहाँ थी? समर चुप रहा। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे बताओ। समर ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ थी। तो फिर? लेकिन उस रात तुम दोनों को अलग कर दिया गया था। काव्या पीछे हट गई। किसने? समर ने जवाब देने के बजाय फर्श की तरफ देखा। रघुवीर। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। रघुवीर ने मेरी मां और काव्या को अलग किया? हाँ। काव्या के आंसू बहने लगे। लेकिन मेरी मां ने मुझे फिर कभी क्यों नहीं ढूंढा? समर की आंखें नम हो गईं। क्योंकि उन्हें बताया गया था कि तुम मर चुकी हो। काव्या जैसे जम गई। क्या? रघुवीर ने उन्हें झूठ बताया था कि जिस गाड़ी में तुम्हें भेजा गया था उसका एक्सीडेंट हो गया। काव्या ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। आर्यन ने उसे संभाल लिया।
और मेरे परिवार को? समर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता को पूरी सच्चाई नहीं पता थी, तो उन्हें क्या पता था? बस इतना कि एक बच्ची को सुरक्षित जगह पहुंचाना है। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा। और वो बच्ची मैं थी? समर ने सिर हिला दिया। आर्यन कुछ पल तक कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अकेले ये सब नहीं सहना पड़ेगा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अब मेरी माँ कहाँ है? समर चुप हो गया। काव्या की आवाज टूट गई। समर, मेरी माँ कहाँ है? कुछ सेकंड बाद उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता। तभी गोदाम के बाहर एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। आर्यन ने तुरंत काव्या को पीछे किया। कार कुछ सेकंड बाद तेजी से वहां से निकल गई। समर बाहर दौड़ा। सड़क पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उसने उसे उठाया। लिफाफे पर सिर्फ लिखा था, काव्या के लिए। काव्या ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी। इस बार तस्वीर में नंदिनी अकेली थी और उनके हाथ में एक बच्ची की पायल थी। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो कल रात अकेली आना। काव्या की आंखें फैल गईं। आर्यन ने तुरंत कहा, तुम कहीं अकेली नहीं जाओगी। लेकिन काव्या ने तस्वीर को सीने से लगा लिया, क्योंकि पहली बार उसे यकीन हुआ था कि उसकी माँ शायद अभी भी जिंदा थी। और अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वो अपनी माँ को बचाने के लिए आर्यन को भी खतरे में डाल देगी? माँ को बचाने की कीमत। काव्या के हाथ में वो तस्वीर कांप रही थी। तस्वीर में उसकी माँ थी और उसके पीछे वही धुंधला चेहरा जिसे काव्या अपनी बचपन की यादों में बार बार देख रही थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर काव्या की सांस अटक गई। वो तारीख उस दिन की थी जब उसे बताया गया था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। आर्यन, काव्या ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। अगर माँ उस दिन मेरे साथ थी, तो फिर वो मुझसे अलग कैसे हुई? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। समर ने तस्वीर को ध्यान से देखा। हमें उस रात की पूरी कहानी जाननी होगी। काव्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। और कौन बता सकता है? समर ने धीरे से कहा, एक आदमी है। कौन? रघुवीर का पुराना ड्राइवर। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। वो कहाँ है? पुणे में रहता है। काव्या ने बिना एक पल गवाए कहा, हमें उसके पास जाना होगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाएंगे। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। अनजान नंबर। आर्यन ने कॉल उठाया। कौन? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक बूढ़ी आवाज आई, तुम काव्या के साथ हो? आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। हाँ। तो उसे फोन दो। आर्यन ने काव्या की तरफ देखा। काव्या ने फोन ले लिया। कौन बोल रहे हैं? आवाज सुनते ही दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वो आदमी बोला, बेटी, तुम्हारी आवाज बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। काव्या की आंखें भर आईं। आप मेरी माँ को जानते थे? हाँ। वो कहाँ है? आदमी ने लंबी सांस ली। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं, तो शायद तुम अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता से नफरत करोगी। काव्या जैसे जम गई। मेरे पिता? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को नहीं बचाया था। आर्यन ने तुरंत फोन स्पीकर पर कर दिया। समर भी ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर आई, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे सब सच बताइए। सच सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। तो कल सुबह पुणे आ जाओ। समर ने तुरंत पूछा, अभी क्यों नहीं? दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। क्योंकि मेरे घर के बाहर दो आदमी पिछले 3 दिनों से निगरानी कर रहे हैं। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आप सुरक्षित हैं? अभी तक। फिर आवाज धीमी हो गई, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कॉल कट गया। काव्या कुछ पल फोन को देखती रही। वो सच जानते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। और शायद रघुवीर को भी पता है कि हम उनके पास पहुंचने वाले हैं।
समर अचानक खिड़की की तरफ गया। चुप। उसने पर्दा थोड़ा हटाया। सड़क के दूसरी तरफ एक काली एसयूवी खड़ी थी। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन अंदर कोई बैठा हुआ था। समर ने धीमे से कहा, हम अकेले नहीं हैं। आर्यन तुरंत काव्या के सामने आ गया। लाइट बंद करो। कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी गईं। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद एसयूवी का इंजन चालू हुआ। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन होटल के गेट से बाहर निकलने के बजाय वो वहीं रुक गई। फिर उसकी पिछली खिड़की नीचे हुई। एक आदमी ने बाहर झांका। काव्या ने अंधेरे में उसका चेहरा देखा। उसकी सांस रुक गई। मैंने इसे देखा है, आर्यन ने पूछा। कहाँ? उस रात। काव्या की आवाज कांप रही थी। जब मां मुझे लेकर भाग रही थी। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। समर, हम यहां नहीं रुकेंगे। कहाँ जाएंगे? पुणे। अभी। काव्या ने उसकी तरफ देखा। लेकिन उस आदमी ने हमें देख लिया है। आर्यन मुस्कुराया। तो उसे भी हमारे पीछे आने दो। तुम क्या करने वाले हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस बार हम भागेंगे नहीं। 20 मिनट बाद होटल के पीछे वाले रास्ते से तीनों बाहर निकले। मुख्य सड़क पर उनकी कार खड़ी नहीं थी। आर्यन ने दूसरी गाड़ी पहले से तैयार रखी थी। काव्या पीछे बैठी, समर आगे। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की। मुंबई की सड़कों पर कार तेजी से दौड़ने लगी। कुछ दूरी तक सब ठीक रहा। फिर समर ने पीछे देखा। वही काली एसयूवी। वो हमारे पीछे है। आर्यन ने रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे पता है। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन, डरो मत। मैं अपने लिए नहीं डर रही। वो धीरे से बोली। मैं तुम्हारे लिए डर रही हूं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, बस एक पल के लिए, फिर मुस्कुरा दिया। मेरे लिए डरना बंद करो। क्यों? क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी मां को ढूंढना है। काव्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी पीछे से एक तेज हॉर्न सुनाई दिया। काली एसयूवी उनकी कार के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। समर ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन! एसयूवी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। काव्या चीख उठी। आर्यन ने स्टीयरिंग संभाल लिया, लेकिन दूसरी टक्कर पहले से ज्यादा तेज थी। कार सड़क से फिसलकर किनारे की तरफ जाने लगी। आर्यन ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। कार जाकर एक लोहे की रेलिंग से टकराई। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। काव्या ने आंखें खोली। आर्यन! वो तुरंत उसकी तरफ झुकी। आर्यन के माथे पर हल्की चोट थी, लेकिन वो होश में था। मैं ठीक हूं। समर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जल्दी बाहर निकलो। तीनों कार से बाहर निकले, लेकिन काली एसयूवी भी रुक चुकी थी। उसका दरवाजा खुला। वही आदमी बाहर आया। उसने काव्या की तरफ देखा और फिर उसने अपने हाथ में एक पुरानी तस्वीर उठाई। तुम अपनी मां को ढूंढ रही हो ना? काव्या वहीं रुक गई। आदमी ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। तस्वीर में नंदिनी थी, लेकिन इस बार उनके साथ एक और बच्ची खड़ी थी। काव्या ने तस्वीर को देखा। उसकी आंखें फैल गईं। वो दूसरी बच्ची कौन थी? सड़क पर बारिश अब भी तेज थी। काव्या के हाथ से वो तस्वीर लगभग छूट ही गई थी। उसकी नजर तस्वीर में मौजूद दो बच्चियों पर अटक गई। एक बच्ची उसे खुद जैसी लग रही थी, लेकिन दूसरी, वो कौन थी? आर्यन ने तस्वीर उसके हाथ से ले ली और टॉर्च की रोशनी में उसे ध्यान से देखने लगा। ये तस्वीर पुरानी है। समर उसके पास आया। लेकिन बच्चियां एक ही उम्र की लग रही हैं। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों में से किसी को दूसरी बच्ची के बारे में पता था? दोनों ने सिर हिला दिया। नहीं। काव्या ने सामने खड़े आदमी को देखा। तुम कौन हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला और जमीन पर फेंक दिया। इसमें तुम्हारे सारे सवालों का पहला जवाब है। आर्यन ने तुरंत काव्या को पीछे किया। तुम खुद क्यों नहीं बताते? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि अगर मैं सब कुछ अभी बता दूंगा, तो तुम उस आदमी तक कभी नहीं पहुंच पाओगी जिसने ये सब शुरू किया था। कौन आदमी? आदमी पीछे हटने लगा। रघुवीर से सवाल मत करना। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं।
तो किससे करें? वो आदमी कार की तरफ बढ़ते हुए बोला। अपने पिता से। अगले ही पल वो एसयूवी में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। आर्यन कुछ सेकंड तक सड़क को देखता रहा। फिर उसने लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक पुराना अस्पताल का कार्ड था। काव्या ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही अस्पताल है। समर ने कार्ड पढ़ा। मुंबई का सेंट मैरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। काव्या ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। एक धुंधली याद उसके सामने चमकी। अस्पताल का सफेद कमरा। उसकी मां रो रही थी और दूसरी तरफ एक और बच्ची बिस्तर पर लेटी थी। काव्या की सांसें तेज हो गईं। मां वहां थी। आर्यन ने उसे संभाला। क्या याद आया? दो बच्चियां थीं। उसने आंखें बंद कर ली। मैं अकेली नहीं थी। समर ने कार्ड पलटा। पीछे एक तारीख और एक कमरा नंबर लिखा था। कमरा 207। आर्यन ने तुरंत कहा, कल सुबह हम वहीं जाएंगे। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं। आर्यन ने हैरानी से देखा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने हमें यहां तक पहुंचने दिया है तो अस्पताल में भी कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा। समर ने उसकी बात का समर्थन किया। काव्या सही कह रही है। आर्यन कुछ पल सोचता रहा। फिर उसकी नजर सड़क पर पड़ी। दूर एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। हमें सीधे अस्पताल नहीं जाना चाहिए। तो पहले उस अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड ढूंढेंगे। समर ने पूछा। कहां से? आर्यन ने फोन निकाला। मेरे पास एक आदमी है जो पुराने मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है। काव्या ने उसे देखा। तुमने ये सब पहले से सोच रखा था? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे लिए मैं हमेशा 2 कदम आगे सोचता हूं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। और अगर इस कहानी में तुम्हारे परिवार का कोई दोष निकला तो? आर्यन ने बिना झिझके कहा। तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर अपने ही परिवार से जवाब मांगूंगा। काव्या कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उसके सीने से लग गई। बारिश में भी कुछ पल के लिए दोनों भूल गए कि उनके आसपास खतरा मंडरा रहा था। लेकिन समर की नजर अचानक सड़क के दूसरी तरफ चली गई। एक आदमी उन्हें दूर से देख रहा था। समर ने तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या? समर ने धीमी आवाज में कहा। वो आदमी? कौन? मेरे पिता का पुराना सुरक्षा अधिकारी। आर्यन ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन आदमी गायब हो चुका था। उस रात तीनों मुंबई के एक सुरक्षित अपार्टमेंट में पहुंचे। काव्या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वही दूसरी बच्ची घूम रही थी। कुछ देर बाद आर्यन उसके कमरे के दरवाजे पर आया। सोई नहीं? काव्या ने सिर हिला दिया। नहीं। आर्यन उसके पास बैठ गया। क्या सोच रही हो? अगर वो बच्ची मेरी बहन हुई तो? आर्यन चुप हो गया। काव्या ने उसकी तरफ देखा। या फिर? उसकी आवाज धीमी हो गई। अगर वो मेरी जगह इस दुनिया में लाई गई थी तो? आर्यन ने उसकी बात समझने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब? मुझे नहीं पता। काव्या की आंखों में डर था। लेकिन मेरी मां ने मुझे क्यों छिपाया? और वो दूसरी बच्ची कौन थी? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम पता लगाएंगे। पक्का? पक्का। काव्या उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगी। आर्यन ने उसे धीरे से कंबल ओढ़ाया और उठने लगा। तभी काव्या ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया। जाना मत। आर्यन रुक गया। उसने वापस बैठकर उसका हाथ थाम लिया। कहीं नहीं जा रहा। काव्या की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की शांति आ गई। आर्यन उसे देखता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। सुबह 5 बजे समर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। एक अनजान नंबर से सिर्फ एक फोटो आई थी। फोटो देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत आर्यन को जगाया। आर्यन उठो। आर्यन ने आंखें खोलीं। क्या हुआ? समर ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। फोटो में एक पुराना अस्पताल का रिकॉर्ड रूम था और दीवार पर लगा था कमरा 207। आर्यन की नजर फोटो के नीचे लिखी तारीख पर गई। वही तारीख जिस दिन काव्या को उसकी मां से अलग किया गया था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। फोटो के कोने में एक आदमी खड़ा था।
आर्यन उसे पहचानते ही जम गया। ये समर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, आर्यन की आवाज बहुत धीमी हो गई। ये मेरे पिता हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी पीछे से काव्या की नींद भरी आवाज आई। आर्यन। दोनों ने पलटकर उसकी तरफ देखा। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसने आर्यन के हाथ में तस्वीर देख ली थी। मेरे बचपन की उस रात। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गईं। तुम्हारे पिता वहां क्यों थे? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे भी शक हो रहा था। क्या उसके पिता काव्या को बचाने आए थे, या फिर उसी रात काव्या की जिंदगी बदलने की वजह बने थे? आगे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।